अकेला कह रहे थे, आज उनकी हालत ऐसी है कि वो अकेले अपने घर में पड़े हुए हैं। केवल उस वीडियो को देखा होगा, मुझे लगता है आज रात को डॉक्टर को बुला करके दवाई लेनी पड़ेगी। मैंने साथ साथ कहा, उल्टा साहब इस कोरोना की महामारी से तो बच जाओगे, इससे तो डॉक्टर आपको कहीं बचा लेंगे, इलाज कर देंगे। लेकिन जो मामला सीबीआई वालों ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करी है, उसके लिए कोई अच्छा वकील जरूर कर लेना। मैं आज ही एसपी से बात करूंगा और एसपी को कहूंगा, या तो जिन लोगों ने मंडी के दुकानों के ताले तोड़ने का काम किया, जिन्होंने चोरियां की है, जो सीसी कैमरे में आए हुए हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर उन लोगों को पकड़ करके मंडी के लोगों के चोरी की गई सामान को बरामद करके उनको सौंपने का काम करो। अगर नहीं देगा, नहीं अगर उनको पकड़ेगा, तो फिर एसपी के दफ्तर में जाकर के तब तक एसपी को उसके दफ्तर से बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक एसपी इस काम को आगे नहीं बढ़ाएगा। कहीं सत्ता के लालची होकर के जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों के भाजपा के गिरवी रखने का काम किया था, जो लोग लोगों से वायदे करके सत्ता में आए थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो लोग ये कहते थे कि अमर सिंह अकेला रह गया, आज उन लोगों को जब सरसा के अंदर हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल के ऊपर नौजवान बड़े काफिले के साथ दिल्ली पुल से लेकर के यहां तक पहुंचे, मुझे लगता है कि उनको भी इस बात की खबर लगी होगी कि आज सरसा में कितने नौजवान इकट्ठे हुए हैं। ना केवल उस वीडियो को देखा होगा, मुझे लगता है आज रात को डॉक्टर को बुला करके दवाई लेनी पड़ेगी। अवैध सिंह का तो काफिला कारवां बढ़ता जा रहा है। जो अवैध सिंह को अकेला कह रहे थे, आज उनकी हालत ऐसी है कि वो अकेले अपने घर में पड़े हुए हैं। अकेले पड़े नहीं पड़े घर में, घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर में भी आते हैं तो रात को चोरी छुपे घुसते आते हैं। आज वो लोग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते सत्ता में बैठे हुए, आज वो लोग कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, आज वो लोग किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते। आज अगर इस प्रदेश में कोई पार्टी अपना राजनीतिक कार्यक्रम कर सकती है, कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के घर तक जा सकती है, कोई पार्टी आज अगर किसी टोल के बैरियर से निकल करके लोगों का मन जीतने का काम करती है, तो उस पार्टी का नाम केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज बीजेपी और जेजेपी के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। वहीं जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको कमजोर करने की कोशिश करी थी, आज वो कांग्रेसी आपस में बटे हुए हैं। आज कांग्रेसी आपस में दूड़ियों में जूतियों में दाल बांट रहे हैं। आज कांग्रेस के कई ग्रुप बन चुके हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने सन 2007 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक सीबीआई के साथ मिलकर के मुकदमा दर्ज कराया था, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सन 2013 जनवरी के महीने में एक षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद कराई थी। जो कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं इस बात को लेकर के खुश हो रहे थे कि हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कैडर को खत्म कर दिया, जो कहीं ये मानते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिखर जाएगी। मुझे आज भी याद है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा होने के बाद बजट का सेशन मार्च के महीने में आया था, और बजट का जब सेशन आया था, जब हम विधानसभा में गए, तो संभावित था साथियों
कि कांग्रेस के लोगों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायकों में कहीं ना कहीं आपस में विवाद होना था। हमारे विधायक तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि आपने हमारे नेता को षड्यंत्र के तहत जेल पहुंचाया। वहीं कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आपके नेता ने भ्रष्टाचार के इसलिए जेल में गया है। केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था, सिद्ध कोई नहीं कर पा रहा था। सिद्ध इसलिए नहीं हो रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो 3206 जेबीटी के अध्यापक नौकरी लगाए थे, जो गरीब घरों के बच्चे थे, जिन्हें रोजगार मुहैया कराया था, उनमें से किसी की एक की तरफ से भी इस बात की कंप्लेंट नहीं थी कि मेरे से कोई एक नया पैसा लिया गया है। ना कोर्ट में ये बात कहीं साबित हुई थी कि कहीं कोई एक पैसे का लेन देन हुआ है। इसलिए साथियों, जब आपस में विवाद बढ़ रहा था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होकर के मुझसे कहा था कि अभय सिंह जी, इस विवाद को बढ़ाने की बजाय आपको अच्छा वकील करना चाहिए ताकि हाईकोर्ट से राहत मिल जाए। मैंने उनसे कहा था, हुड्डा साहब, जो बात आप कह रहे हो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। आप किस लहजे में ये बात कह रहे हो, आप कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे नेताओं पे कटाक्ष कर रहे हो। समय बलवान है, परमात्मा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। एक समय ऐसा भी आएगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो लोगों के बीच में आ जाएंगे और आप जो आज इस किस्म की बात कह रहे हैं, आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। आज साथियों, वो समय आ गया। मुझे याद है पिछले दिनों में अखबार में खबर छपी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की कोर्ट में 2 मुकदमे चल रहे हैं। एक मुकदमा मानेसर की जमीन को लेकर के, घोटाले को लेकर के सीबीआई ने दर्ज करा रखा है। उसी मुकदमे के अंदर सीबीआई की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक चार्जशीट दायर हुई थी और उस चार्जशीट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने चार्जशीट मंजूर कर दी। अगले दिन अखबार में खबर छिपी थी कि सीबीआई की पंचकुला की कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दायर की। और उसके साथ साथ एक खबर और भी छपी थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी धर्मपत्नी दोनों को कोरोना हो गया। दोनों को कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने जब ये खबर पढ़ी, मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टेलीफोन किया। मैंने उनसे पूछा, हुड्डा साहब, कोई इस तरह की खबर छपी है कि आपकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई? कहने लगे, मैंने टेस्ट करवाया था, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैंने कहा, कहां हो? कहने लगा, मदांता के अस्पताल में हूं, गुड़गांव में हूं। मैंने कहा, परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी ठीक हो जाएं, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं और आप ये डॉक्टर अच्छे से देखभाल करें। मैंने साथ साथ कहा, हुड्डा साहब, इस कोरोना की महामारी से तो बच जाओगे, इससे तो डॉक्टर आपको कहीं बचा लेंगे, इलाज कर देंगे। लेकिन जो मामला सीबीआई वालों ने जो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करी है, उसके लिए कोई अच्छा वकील जरूर कर लेना। मैंने कहा, अच्छा वकील कर लेना। और मैंने साथ के साथ ये भी कहा कि हुड्डा साहब, आपने चौटाला साहब को षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद कराई थी। चौटाला साहब तो जेल से बाहर आने वाले हैं, लेकिन मैंने 10 साल लगातार कैसे चौटाला साहब के केस की पैरवी हो, उसके लिए सेशन कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अच्छे वकील थे, आपकी राय के मुताबिक मैंने उन सब वकीलों से जाके मिलकर के चौटाला साहब के केस की पैरवी कराई थी। अगर आप कहीं अच्छे वकीलों को ना जानते हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से अच्छे वकील हैं।